जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुजीत जायसवाल विरार से हूँ और आप सभी का विरार में पहले तो स्वागत करूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि हमारा यहाँ पे पहला जो भी ऑफिस है ये मुकनायक का, ये विरार एरिया में आया हुआ है। समीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, सुचित भाई और सुनील भाई को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि सुचित भाई ने कहा है कि हाँ हमारे यहाँ पे ऑफिस ओपन हो गया है, बट ऑफिस ओपन होने के साथ साथ और भी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, जैसे कि इसका रिनोवेशन होता है, एवरीथिंग। ये सब हम अपने सभी साथियों की मदद के द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक दूसरे के साथ ही इसका और भी इसको अच्छा करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे पास सभी साथी है, सभी को थोड़ा थोड़ा मौका दे, समय हमारे लिए समय। और जैसे कि एक और टॉपिक जैसे कि कहा कि सर ने कहा, सुनील सर ने, कि हमें एकजुट करना होगा लोगों को। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जैसे कि हमारे पास आपने कहा कि काफ़ी समय है तो हम लोगों से बात करेंगे और हमारे पास माध्यम जो है व्हाट्सएप के जरिए या तो टेलीग्राम के जरिए या तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को, जैसा कि सुनील भाई के हेल्प से और जो हमारे फोटोज वगैरह एडिट करके उसे और भी सोशल करके और भी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट तो समीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। सुजीत जी ने कह दिया कि हमें जो है सबको मिलकर यह कार्य करना है और सभी के सहयोग से यह कार्य होगा। सभी अपने कार्य को बांट लेंगे तो उस हिसाब से जो है हाथ पकड़कर चलने की बात उन्हें तो हमें सबका साथ देना। समीर भाई को नहीं देंगे, पूरी मुकनायक यहाँ पर खड़ी होकर पूरे विरार में भव्य कार्य का जो आयोजन करेंगे। इस कार्यालय को जो हम हर एक ईस्ट वेस्ट हर जगह सुनिश्चित करेंगे। सुजीत जी भी तैयार हो चुके हैं और हमारे थाना जिला के कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा वो यहाँ पर आए और आज की इस बैठक पर अपने दो शब्द कहें। धर्मेंद्र गौतम। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और एक बात बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने मुकनायक टीम ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और अपना एक सोशल ऑफिस समीर भाई के माध्यम से अपना एक खोलने जा रहा है। उसका 17 तारीख को, अगले महीने में 17 तारीख का ओपनिंग है, उद्घाटन है। और ऑफिस के साथ साथ में ये नहीं कि ऑफिस खोल गया सब लोग अपने अपने रास्ते हो जाएं, इसका भी ध्यान देना होगा। ऑफिस में जब भी कोई सूचना मिलने पर वहाँ ऑफिस में इकट्ठा होकर उस अपने माध्यम से अपना कुछ बोलें और दूसरे का कुछ सुने और जो भी सहयोग हो दें। और सबके सहयोग से ही ये होना है। और इसमें जो भी खर्चा आएगा सब लोग साथियों से निवेदन है कि सब अपना अपना जो भी राशि है उसको थोड़ा थोड़ा करके सब मदद करके जो भी इसमें ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको हम लोगों को एकत्रित करके 17 तारीख को ओपनिंग के पहले ही सब व्यवस्थित करके इकट्ठा करना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी का। हमें सहयोग राशि किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से देना, तो समय से पहले जो है हम अपने पदाधिकारी ग्रुप में सभी कमेटी मेंबर को वो भी हम बताएंगे। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है इस विषय पर हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे मुंबई के महासचिव अजय राव जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा आज के इस कार्यालय ओपनिंग के विचार में अपने दो शब्द रखें। जय भीम साथियों, मैं अजय कुमार राव। साथियों, मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी मुकनायक संस्था को लगभग 2 साल हो गया चलते ये मुंबई शहर में। और मुकनायक संस्था का अभी अच्छे दिन की भी शुरुआत हो चुकी, क्योंकि अभी पिछले संडे हम लोगों ने देखा कि निखिल जायसवाल जी को 10,000 का चेक हमारी संस्था द्वारा उनको डोनेट किया गया है और आगे भी डोनेट होने की संभावना है, क्योंकि डोनेट आ रहा है। तो और दूसरी बात, और हमारी संस्था का प्रथम अस्थायी जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग अगले महीने 17 सितंबर रामास्वामी नायकर जी के जन्म जयंती पर ओपनिंग है। और अभी आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और
फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी प्रचार प्रसार करिए और मूक नायक संस्था में जुड़कर योगदान अपना करिए और आने वाले समय में बोलिए, आराम से बोलिए, मुश्किल नहीं, सोच के बोलिए, रोक के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सब में बोलिए। और साथ ही थोड़ा याद तो मेरे पास भूल गया है। बोलिए आप मुंबई में भाषा चाहिए भी आप बोलते नहीं हैं। अच्छी बात है कि ओपनिंग हो रहा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ओपनिंग होने से काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों को कंटिन्यू इसको लेके चलना है। ये कार्यालय तो खुल जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, लेकिन इसको हमको कंटिन्यू निरंतर लेके चलना है और सहयोग और सपोर्ट करते रहना है और साथ ही साथ एक दूसरे को भी शेयर करते रहना है कि हमारे कार्यालय का ओपनिंग बिहार में है। और क्या बोले सर, याद भूल जाते हैं। धन्यवाद साथियों, आगे से बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी का। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें जो है इस कार्यालय उद्घाटन में सभी को लेकर आना है। तो हमारे घर परिवार से हमारी बहन बेटी जो भी है इस कार्यालय ओपनिंग में बिहार में यहाँ पर लेकर आएंगे और इस कार्यालय ओपनिंग में हम भी अपने घर वालों को बताएंगे कि हमारा मूक नायक जो है ये कदम से कदम आगे बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले हर एक सोशल वर्कर को हम जो है मदद करने की पूरी उपस्थित हो चुके हैं यहाँ पर। साथ ही हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बुलाना चाहूँगा जयकी राज जी को आज के इस कार्यालय ओपनिंग के विषय पे अपने दो शब्द। सभी को जय भीम। साथियों, जैसे कि आज यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई है अस्थायी कार्यालय खोलने के लिए। लोकेशन बहुत ही अच्छा है और स्टेशन के पास में ही है, मात्र 5 मिनट लगेंगे चलकर विराट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। लोकेशन बहुत अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं आया सुबह बहुत अच्छा लगा देखने में। लोकेशन अच्छा है और यहाँ का एरिया भी जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यहाँ पे घनी आबादी है, काफ़ी बिल्डिंगें भी है और काफ़ी यहाँ पे लोग भी रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और साथियों, ऑफिस खोलने के लिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। 17 सितंबर हम लोगों के पास काफ़ी समय मिल रहा है। कुछ भी कार्य करने से पहले हम लोगों को आर्थिक का दबाव पड़ता है, तो मैं यही चाहूँगा कि 1 महीने के समय में जितना हम लोगों से हो सके, तो इसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, जितना जिसका इच्छा रहे वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना आर्थिक योगदान इस ऑफिस के खोलने के लिए वो कर देंगे, ताकि हमारा ऑफिस जो है मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का काफ़ी भव्य तरीके से बिहार में स्थापित किया जा सके। इससे क्या होगा कि मुंबई भर में, पूरे देश भर में हम लोगों की एक पकड़ बहुत मजबूती से बढ़ेगी। और संस्थापक जी ने जैसे कहा कि सोशल मीडिया, तो मैं भी काफ़ी दिनों से अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिविटी करता हूँ और उसके लिए क्षमा सभी से चाहूँगा। जो भी मुझे समय मिलता है काम से, जब भी छुट्टी मिलता है या काम से भी रहता हूँ, तो थोड़ा समय निकालता हूँ, सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिविटी करता हूँ। अभी कुछ दिन मैंने पहले एक पोस्ट डाला था और उसमें से 4 लोगों ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और एक अभी नंबर जो है वो सहारनपुर से चल के आया है नंबर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसा जरूरी नहीं कि संस्थापक जी रहे या हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, ये खुद की एक्टिविटी हम लोगों को करनी होगी। जितना हम लोग एक्टिविटी करेंगे, हम लोग अपने आप से अपने पीछे कितने लोग खड़ा करेंगे वो हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जितने हमारे पीछे लोग रहेंगे उतना हमारा जो है भार कम होगा। क्योंकि अगर हमें 1000 रुपये इकट्ठा करना है तो हमारे पीछे लोग अगर 10-20 जन रहेंगे तो वो कुछ थोड़ा फंड करेंगे तो हमारे दबाव जो है वो कम पड़ जाएंगे। जो भी उनसे फंड आएगा और कुछ जो फंड की कमी रहेगी वो हम खुद से करके कार्यक्रम को कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा
इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुझसे होगा इस कार्यालय को ओपनिंग के लिए, वो मैं आर्थिक रूप से मैं खड़ा रहूँगा, और भी जो भी होगा मुझसे, मैं सबके लिए तैयार हूँ। और इस मूक नायक को आगे लेके जाने की पूरी जिम्मेदारी जो है निभाऊंगा भली भांति। सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का, जिन्होंने अपने हर एक कीमती समय में 2 साल के इस वर्ष में हर एक कीमती समय अपने आर्थिक सहयोग से जो है इस टीम को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। और उनका योगदान हमारी टीम के भरपूर प्रयासों से भरपूर रहा है, क्योंकि हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जब जब मूक नायक को जहाँ पर स्थिति में जरूरत आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम के साथ जो है तन मन धन से हमेशा जो है उपस्थित रहते हैं। और इसी प्रकार से होना भी चाहिए। हमारे हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारे पीछे जो हमारी बैकअप टीम है उनसे हम जो है मजबूती अपनी बनाए रखें। तो हमारे अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उनकी बैकअप टीम जो है मजबूत रहती है। और हमारे उपस्थित युवा महासचिव हमारे आलोक जायसवाल जी है, युवा कमेटी मेंबर हमारे आलोक जायसवाल जी से मैं निवेदन करूँगा आए और अपने 2 शब्द यहाँ पर रखे आज की ओपनिंग कार्यालय के विषय पर। आप सुनिश्चित आराम से बोलिए आज। सर मौका मिलना चाहिए तो बोलिए। स्पीच मालूम है जो अपन करते हैं ना, स्पीच जो लोगों ने बोला है ना, जैसे आपको स्पीच नहीं आ रहा था, जो लोगों ने बोले हैं ना उन लोगों की हिसाब से आप अपना स्पीच को अपने दिमाग में बिठा के बोलिए, वैसे होता है स्पीच। आपको नहीं आता है। मेरा नाम आलोक जायसवाल है। कार्यालय खुल रहा है आज का, आपको मतलब अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कार्यालय खुला है और अच्छा लग रहा है। तो जैसा आपका विचार रहेगा उसी विचार से हम योगदान मिलेगा आपका इसमें? हाँ सर, आपका योगदान ये होगा कि आपको डेली यहाँ पर बैठना है। हाँ सर, ठीक है। हाँ यदि आप तो फ्री हैं, आप कुछ काम हम नहीं कर रहे, चाबी दिवस मिलेगा, आप बैठेंगे बोलेंगे अपना, ठीक है। हाँ धीरे धीरे हम युवाओं को जो है सिखाएंगे। युवा कार्यकारिणी भी तैयार करना ही है, जैसे कि सदस्यता अभियान के लिए युवा कार्यकारिणी को उनको हर एक कोने कोने शहर शहर गलिए गलिए में दौड़ाना है। और ये चीज़ युवा ही कर सकते हैं। उम्र दराज वालों को तो हम नहीं कह सकते कि गली गली आप जाइए प्रचार प्रसार कीजिए मूक नायक का। हमारे युवा, आप खाली युवा टीम मजबूत कीजिए आलोक भाई, और युवा टीम को लाइए, जोड़िए, ताकि हमारा मूक नायक जो है गली गली प्रचार प्रसार हम चालू कर सके। कड़ी कड़ी के हमारे जो इस कार्यालय के उद्घाटन और इस कार्यालय को जिन्होंने स्थापित किए हैं, वैसे हमारे माननीय मुंबई के युवा महासचिव, राष्ट्रीय युवा महासचिव हमारे सुनील जायसवाल जी, मैं निवेदन करूंगा ये वो यहाँ पर आए और अपने इस अस्थायी कार्यालय के विषय पर अपने शब्द रखें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और अपना कीमती समय मुझे दे रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, आज की जो मीटिंग हमने रखी हुई है, ये हमारे जो हमने विरार में अपना मूक नायक का प्रथम कार्यालय खोलना है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने आज की मीटिंग रखी हुई है। और डेट हमारा फिक्स हो चुका है। हमारे माननीय अपना सुचित भाई जी हैं, उन्होंने डेट फिक्स किया है और सभी लोगों की सहमति से डेट फिक्स हुआ है 17 सितंबर। 17 सितंबर को एक महानायक का जन्मदिन है, पेरियार रामास्वामी जी का, और उसी दिन हम सब लोग अपने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सके अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सभी लोग उद्घाटन में आइए और अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाइए और मूक नायक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और ऑफिस हमने खोला है, इसका मेन कारण, मुख्य कारण यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। और लास्ट टाइम जैसा मैंने मेरे स्पीच में कहा था कि मूक नायक एक संस्था नहीं, एक वॉशिंग मशीन है भाई। हम यहाँ से कार्यकर्ता डालते हैं और वहाँ से लीडर बनाते हैं, ठीक है। तो फिर वही कार्य हम यहाँ पे
विरार के ऑफिस में बैठ के यहीं से वो कार्य हम करेंगे। और जितने भी सर्वप्रथम जितने युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। जैसा कि हमारे सर ने कहा है कि युवा लोगों का काम है, जो बुजुर्ग लोगों को तो हम दौड़ा नहीं सकते, भाग दौड़ का काम अपने कंधे पे लेना हम लोगों को, ठीक है। और जितने भी युवा कमेटी है, सबसे पहले हम लोग को खुद अपने अंदर एक होकर इस काम को आगे बढ़ाना है सभी लोगों को। और कार्यालय खुलेगा, कार्यालय खुलने का एक अपना उद्देश्य और एक मकसद होना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी हमने कार्यालय खोला, अब कार्यालय खोल के खाली यहाँ के ऑफिस लगा के खाली बैठे हैं तो इससे हमारा जो कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को जागृत होना है, लोगों को जोड़ना है। और सर्वप्रथम, और खाली एक ही कार्यालय खोल के कुछ नहीं हो जाना भाई, हम लोग को और भी जगह कार्यालय, एक खाली शुरुआत है, ठीक है। विरार में खाली हम लोगों ने एक शुरुआत, एक नींव रखी है। आगे चल के हम लोगों को महाराष्ट्र के कोने कोने में अपना कार्यालय खोलना है, जहाँ खोल सके वहाँ तक। जब महाराष्ट्र आगे और आगे चल के हम पूरे इंडिया में यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, हर जगह कोने कोने तक अपने लोगों को जोड़ना, वहाँ अपना ऑफिस होना चाहिए और कार्य अपना। और जिस तरह के हम लोगों ने अभी पिछले मीटिंग में हम लोगों ने क्या नाम तो लड़के का, निखिल ना, हाँ निखिल जायसवाल जी को हम लोगों ने जिस तरह लोगों ने मिलकर डोनेशन दिया है, आगे अगर इसी तरह हमारा कारवा चलता रहा तो आज हमने 10,000 का डोनेशन किया, आगे चल के हो सके हम लोग करोड़ों तक का डोनेशन करें और कई लोगों की मदद करें अपनी संस्था के माध्यम से। और अपने ये करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारा कुछ उपाय, हमने कुछ रणनीतियाँ तैयार करके रखी हुई है। वो तो हमारे अगली बैठक होगी, हमारी अगली बैठक होगी, उसमें ये रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह लोगों को आगे बढ़ाना है। हमारे समाज में ना सबसे पहले क्या मालूम है, एक चीज़ बुरी क्या है कि एक आदमी आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है। हम लोगों को टांग खींचने वाला नहीं बनना, हम लोग को हाथ खींचने वाला चाहिए। अगर एक बंदा नीचे गिर रहा है तो उसका हाथ पकड़ के हम लोग को वापस ऊपर खींच के लेके आना है। अपनी संस्था के माध्यम से सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। मेरे दिल से यही चाहता हूँ। और आप लोगों का अगर इसी तरह सपोर्ट रहा, आप लोगों का हाथ से हाथ मिला के इसी तरह रहे, तो आज हमने एक ऑफिस खोला है। आने वाले टाइम पे हम लोग और भी ऑफिस खोलेंगे और कोने कोने में मुंबई, नवी मुंबई, हर जगह हमारा ऑफिस होगा। पूरे महाराष्ट्र लेवल में अपना ऑफिस होगा। आप लोगों का खाली सहयोग चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। और सुनील भाई जी है हमारे संस्थापक जी, उनका तो सबसे बड़ा हाथ है हमारे सर पे। जब तक वो है तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। हमारी गलतियों को बोलते हैं ना कि हमसे कुछ गलती हो जाएगी तो उनको गलती को छुपाने के लिए हमारे सुनील भाई तो है। सुनील भाई, हमारे बड़े भाई सुचित भाई है, ये लोग हैं। और हमारे जो हमसे भी जो हमारे एक्सपीरियंस सीनियर है, जैसा सानी साहब है। अभी हमने कोई गलती कर दी तो ये सब हम लोग को संभालने के लिए है। तो अभी हम युवा है, हम धड़ल्ले से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम कुछ गलती किए तो हमको बचाने वाले लोग हैं यहाँ पे, हम लोग को संभाल लेंगे। लेकिन कार्य करना है, हम लोगों को धड़ल्ले से कार्य करना है, ठीक है। और मैं ये इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सत्यो जय भीम। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जी को, आप यहाँ पर उपस्थित होंगे। साथियों, ये दो टीम है, राष्ट्रीय युवा महासचिव और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह हमारे पास 25 दिन है और मैं चाहूँगा हमारे यह कार्यालय को पूरी तरीके से देख रेख करने के लिए हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जो है इसके इंचार्ज बने। और हर एक जैसे जिम्मेदारी देंगे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, हम सभी उनकी बातों को अमल करेंगे। भले युवा अध्यक्ष है, लेकिन हम उनको एक इनकी कड़ी की बातों को जो है युवा महासचिव और युवा अध्यक्ष जी जो हमें काम और कार्य सौंपेंगे और जो इस प्रकार से इस कार्यालय ओपनिंग के लिए पूरे अरेंजमेंट करना है, इसकी बैठक का जो भी इसका तैयारी करना है, उस चीज़ को ये लोग पूरी तरीके से बाकायदा करके जो हमको आदेशानुसार करेंगे, उसके हम पूरी कमेटी बैठक जो है अमल करेंगे। यह वादा विश्वास हमारे मुख्य के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं और आप दोनों जन सहमति से किस प्रकार से होगा, ये आप दोनों के डिस्कशन से इस कार्य का ओपनिंग होगा। मैं यह आशा और विश्वास करता हूँ। बस इतना, जो भी तैयारी अभी करना है हम लोगों को मिलजुल के करना है, क्योंकि समय है काफ़ी, लेकिन काफ़ी समय ये नहीं देखना है कि काफ़ी समय है। कम समय में अगर हम लोग तैयारी कर लेंगे तो उतना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ताकि जितना भी कम समय में, समय तो बहुत हम लोगों ने लिया है लेकिन कम से कम समय में तैयारी करना है। तो उसके लिए सब लोग अपना हाथ से हाथ एक दूसरे का मिला के चलिए, क्योंकि आने वाले समय में मूक नायक एक बहुत बड़ी, पूरे भारत भर में ना बहुत बड़ी एक पहचान बनने वाली है। ये आप लोग खुद से अपने कार्य को कीजिए, स्वयं कीजिए, मतलब अपना मान के कीजिए, मेरा मान के नहीं कि संस्थापक जी का ये खुद का उनका मूक नायक है। ये हर एक कार्यकर्ता, हर एक सदस्य, हर एक पदाधिकारी का है, वो अपना अपना मान के अपना अपना कार्य करेगा। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई। बहुत बढ़िया बात है कि हमें हर एक विरार में यहाँ पर कार्यालय खोलने के बाद जो है यहाँ की विरार की जनताओं का जो हमें समाज सेवा, जन सेवा, आर्थिक सेवा और हमें हेल्थ सेवा सभी प्रकार से हमें जो है यहाँ पर हम विरार में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर। और सुनिश्चित इसलिए भी होना चाहिए कि विरार में हमारे पास उदय प्रताप जी यहाँ पर मौजूद है। हमें सब यहाँ पर विरार में गाइडेंस करेंगे कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से जो है कार्यक्रम लेना चाहिए, किस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहिए और किस प्रकार के कार्यक्रम को हमको तैयार करना है। तो हमारे पास रास्ते दिखाने वाले बहुत यहाँ पर गाइडेंस है। तो हमें उनके मैसेजों को फॉलो करके यहाँ पर ऑफिस उद्घाटन करने के बाद हमारे आसपास पड़ोस में जो भी मीटिंग है हम उनको अपने हैंड भी लेंगे। इस कार्यालय में आप आइए, आपकी जो भी समस्याओं का समाधान है हम उसको सुलझाने के लिए पूरी तरीके से उपलक्ष्य रहेंगे। तो हमारे आगे बढ़ते हमारे कड़ी में दीपनारायण, हमारे जायसवाल समाज के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपनारायण जायसवाल जी से मैं निवेदन करूँगा आप यहाँ पर आए और आज कार्यालय के उद्घाटन समारोह के विषय पर 2 शब्द करें। सभी भाइयों को हमारा नवा उद्यान जय भीम। सभी जय भीम कर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। और ये जो कार्यालय खुला हुआ है मूक नायक का, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा आने का कृपा करें। और हमारे जो पिछड़े वर्ग के सब लोग हैं, और ये सब सोशल मीडिया से सबको मालूम तो हो जाएगा। 17 सितंबर को ये कार्य रखा हुआ है, कोई हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। और ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार संडे का दिन है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के सभी लोग की, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे मूक नायक के जो कार्यकर्ता हैं वो सब जुटे। और जो मूक नायक के कार्यकर्ता है वो तो जुटना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे पिछड़े वर्ग के सभी लोग हैं जो आने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, आने का सोचते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी को मूक नायक के ही लोग यहाँ आने का कृपा करेंगे। लेकिन सभी जो अपने पिछड़े वर्ग के हैं सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आने का कृपा करें। और बड़े लोग तो भाई उन लोगों को भी कोई रोक नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, जो समझे वो आए और ज़्यादा से ज़्यादा आने का कृपा करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपनारायण जी का हौसला देखकर हम लोग को हौसला मिलता है। सर जी के आप लोग के माध्यम से जो हम लोग सीखते हैं और आप लोग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 17 सितंबर को जो है इस यहाँ पर उपस्थित मंच में आपका जो है गीत के माध्यम से यहाँ पर मूक नायक जो है यहाँ पर एक छाप छोड़ने वाली है। और सर जी उस गीत को लिखना चालू भी कर दिए हैं। ये हमेशा आए हर एक रविवार के मीटिंग के लिए मूक नायक के लिए गीत लिखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और उस गीत के लिए जो आप यहाँ पर मूक नायक के लिए दिए उस समय बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारे मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक आदरणीय सुनील जायसवाल जी से मैं निवेदन करूँगा इस पूरी बैठक के उपलक्ष्य में आप अपने शब्द करें। सर तो आप सरकार पर जो है पूरे के नीचे धन्यवाद। साथियों, आप सभी ने अपने अपने विचार दिए, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं कि ऑफिस का कार्यालय उद्घाटन हो और कार्यालय आगे तक चले। और साथियों, जैसे कि भी
हमारे साथी लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो कि केवल उद्घाटन ही हो जाए और आगे तक कार्य ना चले। तो ये भी, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है कि केवल उद्घाटन करके ही नहीं छोड़ना है, निरंतर आगे भी चले। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को उद्घाटन करना है, तो उद्घाटन के लिए तो हमारे सभी साथी लोग आपसी योगदान निकाल लेंगे, और हो सकता है कि 1-2 महीने का रेंट भी निकाल लेंगे, हो सकता है कि 1-2 महीने का रेंट भी निकाल लेंगे। तो उसके बाद क्या कंटिन्यू यदि हम लोगों को करना है, तो मेरा एक विचार था कि ऑफिस के साथ साथ हम लोग इसमें कुछ ऐसा और भी करें कि जिससे इसका रेंट निकल जाए, ताकि वो भार जो है हमारे टीम के लोग के ऊपर ना आए। इसके ऊपर भी हमारे साहब हैं, बैठे हैं सर यहाँ पे, हमारे आदरणीय उदय प्रताप साहनी जी, तो सर भी अपना विचार रखेंगे, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी अपने विचार देंगे। तो मेरा ये था कि जैसे कि हम लोग, जैसे एक होता है कुरियर का फ्रेंचाइजी हो गया, अभी वो भाई गए यहाँ पे, उनका भी ऑनलाइन में कुछ तो बिजनेस है, तो वैसा हम लोग कर सकते हैं ऑफिस के साथ साथ कि हम कि कुछ ना कुछ तो हमारा रेंट वहाँ से ताकि कवर हो जाए, ताकि वो भार हमारी टीम के ऊपर ना आए। तो वैसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि फंड हर जगह का जो समस्या है वही होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अभी ऐसे आप लोग जानकारी है कि मुकुंद नायक का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, तो चैनल का जो उसका जो होता है मोनेटाइज होने का कुछ बाकी है, इसमें मोनेटाइज होने के बाद में भी कुछ पैसा हम लोगों को उसके माध्यम से भी आएगा। वो पैसा जो आएगा वो पैसा अपने ही मुकुंद नायक में लगेगा। अभी आप लोगों को ऐसा जानकारी है कि मैं काफ़ी अलग अलग, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर भी मैं काफ़ी अलग अलग प्रयास में रहता हूँ कि कुछ पैसा हम लोग को वहाँ से मिल जाए। यूट्यूब पे मुकुंद नायक के अलावा 1-2 और भी मैंने बना के रखा हूँ चैनल। एक चैनल तो मेरे जो मिसेस है उनका ही बना हुआ है, किचन की कहानी, और एक मेरे बच्चे का है जो कि फनी वीडियोस को लोड करते हैं। कि पैसा अगर हम लोग को चाहिए, बस खाली चाहे यूट्यूब से मिले, पैसा अगर जरिया वहाँ से भी बन सकता है, उस पर हम लोग मेहनत करें तो उस पर भी बन सकता है। तो आप लोग भी अपना अपना जो है, अभी FB के माध्यम से भी यदि आप लोग को इनकम सोर्स करना हो तो वहाँ से भी हो सकता है, उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसके विषय में मैं बाद में बताऊँगा, और उसका एक खास करके मीटिंग है सुजीत भाई, एक मीटिंग उसके लिए लगाएंगे हम लोग, करीब 8 घंटे का मीटिंग रहेगा। इसमें हम लोगों को एक्टिविटी कैसा करना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो वो पूरा उसी के विषय में केवल बातचीत होगा। तो आज के साथी इतना ही, और हमारे समीर भाई ने कहा है कि कुछ गलतियाँ हो जाएगी तो गलतियाँ हम लोग छुपाएंगे। हम लोग गलतियाँ छुपाने का काम हम लोग नहीं करेंगे, गलतियों को सुधारने का काम हम लोग करते हैं। तो गलतियाँ आप लोग करो, कोई मुश्किल नहीं है कि जब कोई साथी काम करेगा गलती उसी से होती है। जो कार्य करने वाला होता है गलती उसी से होती है। जो घर में बैठे रहते हैं उनसे ना कोई गलती होती है ना कोई कार्य होती है। तो गलतियां होगी, इस डर से यदि हम लोग आगे ना बढ़े तो ऐसा भी नहीं करना, आगे बढ़ना है। और जैसे आप लोगों को जानकारी है कि बीच में भी एक मामला हुआ था, हम दोनों भाई ने मिलकर एक भाई को केयर में लिए थे। ये गलती नहीं होना चाहिए। अपने कमेटी में मुकुंद नायक में महिला के लिए, बहन बेटियों के लिए वो गलती नहीं होना चाहिए। वो गलती अगर यदि होता है तो वो गलती माफ़ नहीं होगी। उसके अलावा कुछ भी गलती हो जाए, पैसों की गलती हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, गुटबाजी करो, मेरी बुराई करो, संगठन की बुराई करो, सब माफ़ है। लेकिन बहन बेटियों की बुराई इसमें माफ़ नहीं होगा। बहन बेटी तक में जो अगर बदतमीजी कर रहा है तो जानकारी मिला तो उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। ये मुकुंद नायक टीम में जो आने वाले नए लोग हैं उनको भी दिमाग में ये बात जाना चाहिए। तो कार्यालय के साथियों, कुछ इनकम सोर्स मैंने बता दिया हूँ, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस कुछ कर सकते हैं, कुरियर का जो होता है ऑनलाइन का फ्रेंचाइजी हम लोग डाल सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी वगैरह का, उसमें खाली क्या चाहिए, एक पीसी चाहिए। एक पीसी पे हम लोग बैठ के पूरा काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आगे रेंट कमिटी के लोगों से बार बार मांगना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी निखिल जी की बात हुई, मैंने मैसेज डाला 10,000, 12,000, 13,000 आ गया। अगर मैं कल मैसेज डालूंगा अगले महीने में तो नहीं आएगा, क्योंकि वही चीज़ अगर कंटिन्यू होती तो लोग देखते यार बार बार यही हो रहा है यार, क्या है इसमें। तो वो रास्ता हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ATG-2LA का हम लोग को अप्लाई करना है। ATG-2LA अप्लाई होगा तो गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय लोग हैं जिनका इनकम टैक्स में जिनको रिबेट चाहिए वो लोग बुक के भेजेंगे फंड। तो उसमें से कुछ पैसा जो है वो अपने बैलेंस रहेगा अकाउंट में। तो कोई भी जब आगे जयंती करना, जैसे आप लोग दे रहे हो हर महीने, जब भी जयंती होता 1,000, 2,000, 5,000 आप लोग दे रहे हैं, तो आगे वो हम लोग आप लोग से नहीं लेंगे, क्योंकि वो रास्ता हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। अभी आप लोगों ने जो मेहनत किए हैं उसका प्रतिफल आगे आप लोग को मिलेगा। ये हम लोग का प्रयास होगा कि संगठन के माध्यम से जितने साथी ने अपना तन मन धन दिए हैं उनको उसका प्रतिफल आगे मिले। एक एक चीज़ का क्लियरेंस होगा,
कि जब तक कोई भी चीज़ का क्लियरेंस नहीं होगा वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा। तो बुक नाइट में जो ATG 12 आएगा तो एक क्लियरली वो रिपोर्ट, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट जब भी ऑडिट होगा वो ऑडिट में कमेटी मेंबर के सामने रखा जाएगा कि ये बुक नाइट का ईयरली बैंक स्टेटमेंट है, ये ऑडिट का रिपोर्ट है, वो क्लियर, ताकि सभी लोग को पता चले कि बुक नाइट के अकाउंट में कितना पैसा गया, कितना आया, कितना बैलेंस है। ये पैसा केवल किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, हर किसी का पैसा है, जितने टीम में जुड़े हैं समाज के लोगों का पैसा है। ये करना है। और साथियों, आज मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे टीम में हमारे ओबीसी समाज के साथी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय उदय प्रताप साहब। तो उनके माध्यम से मुझे काफ़ी गर्व होता है कि उनके जरिए मुझे भरोसा है, विश्वास है कि उनके कार्य से, उनके विचारों से हमारे ओबीसी समाज के बहुत सारे भाई अब जुड़ेंगे। हालांकि ओबीसी समाज के लोग भी जुड़े थे, लेकिन जो हिसाब से संख्या में थे उतना नहीं थे, लेकिन अब आशा उम्मीद है कि आगे जुड़ेंगे। और आप लोग केवल अपने ही समाज के नहीं, SC ST OBC जितने भी साथी फेसबुक पे मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। जोड़ना है तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन जोड़ेगा कौन? जोड़ना हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन जोड़ने का कार्य कौन करेगा? हम ही लोगों को करना है। हम लोग खाली इतना मान लें कि महीने में हम लोग को 5 व्यक्ति को जोड़ना है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति हमको ऐसे मिलेंगे कि जो व्यक्ति एक्चुअल मिशन मूवमेंट के लिए आएंगे। 5 नहीं आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, उनमें से 2 या 1 व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो आप लोग एक टारगेट बना लीजिए, कम से कम 5 लोगों को हमको जोड़ना है। सबके बस इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्थापक प्रमुख जी का, जिन्होंने हमें पूरी बातें समझा दी है और हमें उस बातों को ध्यान देना है। वक्त है हमारे यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति आदरणीय पालघर जिला के सचिव उदय प्रताप साहनी जी का, जिन्होंने सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यालय उद्घाटन समारोह के विषय को लेकर जो अपनी बातें रखेंगे, हम लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, उस पर विमर्श करेंगे। उदय प्रताप साहनी जी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज विरार में जो अपना कार्यालय का उद्घाटन के लिए जो बैठक की गई है, ये बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि विरार में हम लोग एक जनसंपर्क कार्यालय 17 सितंबर 2023 को स्वामी पेरियार साहब की जयंती पर के उपलक्ष्य में उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस खुशी और हर्ष के विषय पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित तो जो अपना समाज है उसको हम लोग शिक्षित पर करने का भी कार्य करेंगे। धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ेगा। हम लोग शिक्षा के माध्यम से भी लोगों के पास जनसंपर्क करेंगे। लोगों के जो, जैसे हमारे सुनील जायसवाल साहब ने कहा कि हम अपने समाज के बच्चों को जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो उनको प्रमोट करके, उनको इनाम दे करके, उनका उत्साह वर्धन करके हम अपने समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे। और जहाँ तक अपना कारोबार बढ़ाने की बात है, तो मेरा ये विचार है कि अपना संपर्क कार्यालय स्थापित होने के बाद और स्थापित होने के पहले हम लोग इतना कर सकते हैं कि अपना सदस्यता संख्या बढ़ानी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि सदस्यता संख्या बढ़ेगी तो उससे अपने को आर्थिक मदद मिलेगी। आगे अपने को जब आर्थिक मदद मिलेगी तो आगे अपने को कार्य करने में, कोई भी कार्य करने में असुविधा नहीं होगी। और जनसंपर्क कार्यालय स्थापित होने के बाद जैसा कि हम लोग देखते हैं, मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कहीं बहुत जगह कोई LIC का बैनर लेकर के बैठ जाता है, ये LIC के, ये यहाँ पर LIC कराइए। वैसे ही हम लोगों को भी अपना एक बैनर वगैरह बनवा करके और अपना सदस्यता अभियान टाइप में हम लोग चालू कर सकते हैं कि बैठ करके 2 लोग 4 लोग सदस्यता अभियान, मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन सदस्यता अभियान। तो वैसे हम लोग जनसंपर्क कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं और डोर टू डोर अगर कोई अपना साथी है आसपास के लोगों को, उनसे जुड़ सकते हैं।
इस तरह से अपने सदस्यों की संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। जितना जल्दी जल्दी हम लोग अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे उतना हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनसंपर्क कार्यालय स्थापित होना बहुत खुशी की बात है और अपने सदस्यों की संख्या हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। इस उपलक्ष्य में अभी जनसंपर्क कार्यालय स्थापित होने के उपलक्ष्य में जो भी इससे योगदान है सभी साथियों को अपना अपना योगदान देना चाहिए। मेरा भी इस कड़ी में मेरा भी कुछ योगदान रहेगा। तो इसके साथ ही मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर थोड़ा सा इसको एडवाइस दीजिए आप कि मतलब कि आगे मतलब क्या ऐसे कर सकते हैं ऑफिस में। जैसे कि मैंने जब बोला कि इसकी ऑफिस का ये निकालना रेंट, हाँ सर वो सही है या नहीं सही होगा। इसी के ऑफिस के साथ में तो लोग इनकम सोर्स कुछ करें, कुछ भी बिजनेस आगे तरह से इनकम सोर्स भी नहीं है। हाँ, सर इसको करवा जैसा आपने कहा कि बिजनेस के लिए हम कर सकते हैं कि किसी को, लेकिन उसके लिए अपने लोग उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ पर कोई करने वाला लोग उपलब्ध, ऐसा नहीं है कि फिर बाहरी किसी लोग को, फिर बारी को अपने लोग उपलब्ध होने चाहिए, अपना वो होना चाहिए। तो वो अपना कार्यालय का कार्यभार भी देख सकता है और अपना बिजनेस भी वो कर सकता है। ऐसे अपने लोग हो तो कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। उससे अपने फंड आएगा और अपना अच्छा खासा किया जा सकता है। जो बैठेंगे अपने लोग ना वही पूरा हैंडल करेंगे। जैसे हाँ। क्या मैंने बताया हाँ। कि इनको पूरा नॉलेज है, ये भी ऑनलाइन में सब पूरा बिजनेस करते हैं। फाइनेंस सर ये भी अगर बैठ जाएंगे हाँ। तो ये भी कर सकते हैं सर। जो मुक्ता के लोग बाहर के लोग नहीं हाँ, जाते, बाहर के लोग जो ऑफिस संभालेंगे वही अपना बिजनेस संभालेंगे वही सर। ऐसा कोई कर बिजनेस कर सकते कोई हैं। बिजनेस कर सकते हैं। तो सर ये ठीक रहेगा सर। हाँ ठीक है। ठीक। या मेरा तो विचार है, अगर इसमें कोई वैसा हो, कोई अपना वैसा साथी हो, तो जो हम लोग करते हैं ये अपना ब्रोकरेज का काम जो करते हैं रियल एस्टेट में ब्रोकरेज का, वो अच्छा खासा इसमें वो किया जा सकता है। कोई साथी अगर उसमें काम करता है उस क्षेत्र में तो उससे बहुत अच्छा खासा किया जाता है। रेंट की फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, हर चीज़ मैनेज किया जा सकता है। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब की हर एक बात को शायद हमने ध्यान दिया होगा और साहब ने सुनिश्चित कर दिया कि बेफिक्र रहिए। और जब साहब का साथ है हाथ में तो हमें इस कार्यालय के लिए हिचकना नहीं है। और इस कार्यालय के लिए सर ने जैसे कहा है कि हम साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। साइड बिजनेस कई प्रकार से होते हैं। उस साइड बिजनेस के बारे में चर्चा करके हमारे समीर भाई सर जी जो है और हमारे मार्गदर्शक जितने लोग रहेंगे साइड बिजनेस में क्या किया जाए कि हमारा रेट निकले, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। ग्रुप में भी किया जाएगा कि इस कार्यालय का जो है साइड बिजनेस से भी जो है हम अपने काम निकाल सकते हैं और कार्यक्रम के भी पैसे आ सकते हैं। गाड़ी का भाड़ा ही नहीं, कार्यक्रम के आगे के कार्यक्रम के पैसे वगैरह से जमा हो सकते हैं। तो उस प्रकार से जो है सभी चीज़ों का उपलब्ध हो सकता है। तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि यह कार्यालय आज बिहार में ओपनिंग हो रहा है। जहाँ तक हो सके हमारे बिहार के साथी इस कार्यालय को संभालने के लिए पूरी तरीके से सहमत है। सनी भाई रहते कांदिवली में है, पहल उन्होंने बिहार में शुरू की, लेकिन हमारे पालघर जिला के सचिव आदरणीय प्रताप साहनी जी से मैं निवेदन करूँगा, हमारे सुजीत भाई से मैं निवेदन करूँगा, हमारे नाला सुपारा के राहुल भाई उनसे मैं निवेदन करूँगा, हमारे नाला सुपारा के सुनील जायसवाल जी से मैं निवेदन करूँगा, आलोक भाई से मैं निवेदन करूँगा। जो हमारी इस नाला सुपारा बाजार के क्षेत्र में हमारे जितने साथी हैं इस कार्यालय को पूरी तरीके से देखने का कार्यभार वो लोग बीड़ा उठाएं। क्योंकि समीर भाई हमेशा नहीं ट्रैवलिंग कर सकते, तो इस कार्यालय को एक समय सुनिश्चित किया जाए, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक या 5 बजे से रात 8 बजे तक 9 बजे तक एक कार्यालय खोलने का समय होना चाहिए, ताकि लोग उसे रोज देखें कि किस चीज़ का कार्यालय है। आते जाते किसी न किसी का निगाह पड़ेगा। रोज आदमी एक दिन देख के इग्नोर करेगा, 2 दिन देख के इग्नोर करेगा, तीसरे दिन हुआ तो खुद आएगा। हम चश्मे का कैंप लगा देंगे, शिविर कैंप लगा देंगे, कोई भी चीज़ का कैंप लगा देंगे तो लोग खुद ब खुद आना चालू होंगे। जाहिरात हमें ही करना है इस कार्यालय का, और इस कार्यालय की जाहिरात से हमारे मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जाहिरात होगा। जब हमारे संस्था का जाहिरात होगा तो वो लोग हमसे ही जुड़ेंगे। और जाहिरात करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए तरीके कई होते हैं, उसे खाली हमें देखना है और करना है। तो विरार के साथ ही आपके जितने कॉन्टेक्ट में, चाहे डॉक्टर हो या किसी चीज़ की सुविधा हो, सरकारी सुविधा, नगर निगम की सुविधा, नगर पालिका की सुविधा, जो भी हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है, आप यहाँ पर रह सकते हो। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो हमारी कमेटी मेंबर बच्चों को जब स्कूल खुलता है तो उस चीज़ की सुविधा, बाल दिवस के दिन अगर हम यहाँ पर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हर एक चीज़ हम करेंगे तो लोग देखेंगे। जब कार्यालय सुबह से खुलेगा शाम तक लोग बैठेंगे,
तो कोई ना कोई आएगा पूछेगा सर जी इस चीज़ का कार्य है, हम बोल सकते हैं बाबा साहेब के पुलिस अम्बेडकर मिशन में कार्य करता है और यह समाज सेवा करने के लिए यह संस्था हमेशा खड़ी है तन मन धन से। तो लोग हमारे पास जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे यहाँ के लोग तैयार रहे, क्योंकि अब आपके पास जनता आने वाली क्वेश्चन करने के लिए, इस विरार की जनता आपके पास क्वेश्चन करने आएगी, तो उसका आंसर देने के लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा। प्रथम हम अभी तक हमारी परीक्षा है, हमारे धर्मेंद्र गौतम जी से मैं चाहूँगा, उन्होंने मुझे ट्रेन में एक बात कही थी, उनका एक मीटिंग ऐसा भी होगा, मुकनायक स्टूडेंट मीटिंग होगा। इस संस्थापक प्रमुख जी जैसे हैं, उदय प्रताप साहनी जी जैसे हैं, अखिलेश जायसवाल जी जैसे हैं, केसरी प्रसाद जी हैं, हमारे रबाले के जगदीश साहब जी हैं, उनका आप सीनियर लोग जो है युवा की बैठक लगाइए, जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी बैठक लगा के, कमेटी मेंबर की बैठक लगा के आप हमसे भी क्वेश्चन कीजिएगा, हमसे भी सवाल जवाब कीजिए कि हम उसको उत्तर देने लायक है या नहीं है। उन्होंने कहा जैसे हम स्कूल में आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं तो टीचर्स खड़े होकर क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो हमें अगर इतिहास नहीं मालूम तो इतिहास की जानकारी भी हमें मिले। यह सर ने कहा, क्योंकि सर ने खुद कहा कि हमें भी सुजीत भाई इतिहास के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें खुद को शिक्षा मुझे चाहिए। तो ये मैं उन्होंने कहा सर से आप रिक्वेस्ट करिए इसकी भी मीटिंग एक अटेंड करें, ताकि हमें भी जो ज्ञान नहीं है वो भी हम सीख सकें। तो हमें भी ये करना चाहिए कि जो चीज़ नहीं मालूम है हमें तो क्वेश्चन आंसर हमें स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। तो ये हमारी समीक्षा कमेटी बैठक रहेगी, इसमें सिर्फ हमारे जो जानकारी लेना है या जानकारी सीखना है वो आ सकते हैं, जिन्हें नहीं सीखना या नहीं लेना है वो घर पे बैठ के आराम से खा पी सकते हैं। तो ये संस्था एक पहल और भी शुरू करेगा, वो विरार के ऑफिस भी कर सकता है, हमारे भाईंदर मीरा रोड कांदेवली जो भी हमारी किया जाएगा। तो ये भी बैठक ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि कुछ चीज़ें जब मन में होती है, सर ने जैसे कहा कि मैं जब स्टेज पर खड़ा था तो वो चीज़ मुझे जो कहना मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो सर की बातों को मैंने रख दिया धर्मेंद्र जी की, उन्होंने ये बातें कही थी लेकिन यहाँ पर बोल नहीं पाया। बोले आज मैं बोलूँगा सर जी से, लेकिन नहीं बोल पाया, तो मैं इनकी बातें को रख दे रहा हूँ। वैसे दीपनारायण भाई जी ने कहा कि हमको जो है गाना मैं जो बना रहा हूँ, अब मैं नाइट के ऊपर हर प्रत्येक माह में गाना लिखूँगा और उस गाने को जो है हमें यूट्यूब से सोशल मीडिया पे हर जगह हाईलाइट करिए। शायद हमारे गाने से ही हमारे यूट्यूब का ग्रोथ हो, हमारे मुकनायक की इस गाने से जो है मिशन मूवमेंट के गाने से लोग घूमते खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे हमारे भाईंदर मोदी हॉल के अंदर सर ने गाना गाया, उस गाने में इतनी दम थी कि ऐसे घूमते खड़े हो गए थे मेरे। जो हमारे महापुरुषों का इतने बड़े बलिदान है, उनके गानों पर अगर विचार होती है तो फिर सोचना पड़ता है कि महापुरुषों ने क्या क्या ऐसे कार्य किए कि वो लोग चले गए लेकिन अपने नाम की छाप यहाँ पर छोड़ गए, उनकी आगे के रास्ते के मार्ग को हम लोग चलाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हमें गर्व होना चाहिए और हम लोग कार्य में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से नहीं करते लेकिन मिशन मूवमेंट का कार्य हम करने का प्रयास करते हैं। बस इतना कहूँगा, बहुत ही बढ़िया और सफल संपन्न मीटिंग हुआ है और बहुत ही सभी लोग यहाँ पर जो अपनी कीमती समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट सभी का। और हमारे सर के मार्गदर्शन से, आदरणीय उदय प्रताप साहनी के माध्यम से जो भी हमने इनसे बातें लिए है उस पर हम जो है पूरी तरीके से अमल करेंगे और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए विरार के कार्यालय का जो है हम भी जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम सुनिश्चित करेंगे। यही आशा उम्मीद सबके साथ करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। दोस्तों एक मिनट सर, जैसा कि दीपनारायण जी गाना लिखते हैं वैसे भी मैं भी गाना लिखता हूँ कहीं पे थोड़ा बहुत। तो गाना लिखता हूँ मैं, समाज के ऊपर गाना लिखता हूँ। तो वैसे ही एक टाइम मिलता है, तो जब टाइम नहीं मिलता है तो बीच में कभी एक मैंने लिखा था, तो मैं सोच रहा ऐसे अपने ये चैनल के माध्यम से ये सब गाने जो हमारे लिखे हुए हैं, दीपनारायण जी के लिखे हुए हैं, ये चैनल के माध्यम से एक तो इसको आगे सोशल मीडिया पर डाल कर इसको बढ़ाया जा सकता है और चैनल को मोनेटाइज किया जा सकता है। ये जो गाने हैं, काहे सिर नीचा भइल भारत महान के,
काहे सिर नीचा भइल भारत महान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के, काहे सिर नीचा भइल भारत महान के, काहे सिर नीचा भइल भारत महान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के। इहे संविधान दिहलस जिए के आधार हो, इहे संविधान दिहलस जिए के आधार हो, पढ़े लिखे औरी पानी पिए के आधार हो, पढ़े लिखे औरी पानी पिए के अधिकार हो, पनियो न पी सकत रहल तू धार के, पनियो न पी सकत रहल तू धार के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के। पिछड़ा गुलामी इतना जल्दी भूलैला, पिछला गुलामी इतना जल्दी भूलैला, बाबा साहब संगे धोखा तू कैला, बाबा साहब संगे धोखा तू कैला, गंदा तो ढोवत परत रहे कपार पे, गंदा तो ढोवत परे रहे कपार पे, आके बचा ल भैया लाज संविधान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के। हाथरस कांड देखा जियल अधिकार हो, हाथरस कांड देखा जियल अधिकार हो, जातिवाद नंगा नाचल देखल संसार हो, जातिवाद नंगा नाचल देखल संसार हो, मनुआ दिलल कारत मनुआ दिलल कारे दुआरा पर आई के, मनुआ दिलल कारे दुआरा पर आई के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के, आके बचा ल भैया लाज संविधान के। पढ़ लिख मांग यहाँ अपन अधिकार हो, पढ़ लिख मांग यहाँ अपन अधिकार हो, साहबों के मेहनत जनी कर तू बेकार हो। अभी आगे नहीं लिखा है, बस इतना ही, आगे लिखा नहीं है अभी, कंटिन्यू। हाँ बहुत था ना, जब महापुरुषों के गाने चलते ना सर, मेरे पता नहीं क्यों ये रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं।